everyone, welcome to the e-classes of Subhash Convent School, Sevat Badi Sikar. I am Rahul Nagpal and I am chemistry faculty in Subhash Convent School, Sevat Badi Sikar. In this video, I am going to discuss about electrochemistry, and in electrochemistry, I am going to discuss about electrochemical cell. Which cell? Electrochemical cell, and this electrochemical cell is also known as galvanic cell. This electrochemical cell is also known as galvanic cell. क्या होता क्या है electrochemical cell? Electrochemical cell होता क्या है? सेल जिसमें केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है. अब केमिकल एनर्जी कौन सी होगी? वेरियस केमिकल चेंजेस होते हैं, वेरियस केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनसे निकलने वाली किसी भी टाइप की एनर्जी, उनसे निकलने वाली किसी भी टाइप की एनर्जी, उसको अपन कौन सी एनर्जी बोलेंगे? केमिकल एनर्जी बोलेंगे. जब केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके, क्या बेटा, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके, यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए, जब केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए, ऐसे सेल को कौन सा सेल बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं. यानी कि सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड to produce chemical reaction, to produce electricity, to produce electric energy या इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जिस सेल में केमिकल एनर्जी को यूज किया जाए और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को क्या बेटा, प्रोड्यूस करवाया जाए, ऐसे सेल को कौन सा सेल बोलते हैं? ऐसे सेल को या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, या कौन सा सेल बोलते हैं बेटा? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं. या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, या कौन सा सेल बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं. अब इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है? बेस क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो बेस क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का? बेस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो बेस है वो है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो बेसिस है वो क्या है बेटा? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है. वो क्या है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है. इसको अपने दिमाग में फिट कर देना, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन. सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है. ठीक है, तो बेस इसको क्लियर करते हैं कि बेस क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, और फिर क्या है बेटा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है. याद हो तो ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th की रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में. ठीक है, फिर भी बेसिकली बता देता हूं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है. तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन. व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं रिडॉक्स रिएक्शन के साथ. रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन. रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन. जिस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, जिस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, क्या है बेटा? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं. जैसे जिंक सॉलिड प्लस कॉपर टू एक्वस गिव्स कॉपर प्लस Zn2 पॉजिटिव एक्वस. ठीक है, इसको आगे और इसको पीछे भी कर सकते हो. अब ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव में. किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव में. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. ठीक है, अब जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस खा रहा है. क्या बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस खा रहा है. ठीक है, अगर मैं यहां देखूं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां देखूं तो इसका कितना है? +2 है. क्या है बेटा? +2 है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन, क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, जिंक की हो रही है बेटा ऑक्सीडेशन। यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, यहां पे क्या है बेटा 0, यहां पे क्या है 0। तो यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, पर्टिकुलरली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का कम हो जाना या इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना, इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना वो क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाए, 2 से ऑक्सीडेशन नंबर कहां चला गया, यहां पे 2 था, यहां पे क्या है 0, ठीक है। तो 2 से 0 मूव कर गया, 2 से क्या मूव कर गया बेटा, 0 मूव कर गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। तो इसका सीधा साधा सा मतलब है ये रिडक्शन है, ये क्या है, रिडक्शन है। और ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला हिस्सा ऑक्सीडेशन का है और ये ऊपर वाला कौन सा है बेटा, रिडक्शन का है, ठीक है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इकट्ठे होते हैं, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इकट्ठे होते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये 2 टाइप की होती है। रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप की होती है। जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होती है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, एक होती है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन सेम ही बीकर के अंदर हो रहा होता है, एक ही बीकर के अंदर है, ठीक है। यहीं पे तो ऑक्सीडेशन हो रही है, यहीं पे क्या होती है बेटा, रिडक्शन होती है। जब एक ही सेल के अंदर, एक ही बीकर के अंदर, एक ही पोर्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, क्या बेटा, ऑक्सीडेशन, यानी कि एक बीकर है, मान लो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है बेटा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। जिंक रोड डिप कर दी, कौन सी रोड डिप कर दी, जिंक रोड डिप कर दी, इसी में ऑक्सीडेशन हो जाए, इसी में रिडक्शन हो जाए, इसी बीकर में ऑक्सीडेशन हो जाए, इसी में रिडक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, जब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अलग अलग बीकर में होते हैं, जब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अलग अलग बीकर में होते हैं, ठीक है। मान लो इधर इसमें हो रहा है, इस कोई प्लेट है ना, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और दोनों को किसी ना किसी मोड से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट की पॉइंट क्या है, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि पूरी की पूरी कंप्लीट रिएक्शन एक ही बीकर के अंदर अकम्प्लिश हो रही है, एक ही बीकर के अंदर क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एंड व्हेन यू रिक्वायर टू सेपरेट बीकर्स, जब आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 सेपरेट बीकर की रिक्वायरमेंट है रिडॉक्स के लिए, एक बीकर में होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरे एक में होगी ऑक्सीडेशन और दूसरे में क्या होगी बेटा, रिडक्शन होगी, दूसरे में क्या होगी बेटा, रिडक्शन होगी, दूसरे में क्या होगी, रिडक्शन होगी। जब
रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों सेपरेट सेपरेट बीकर में हो, दोनों क्या हो बेटा, सेपरेट सेपरेट बीकर में हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बेसिस है, किसका बेसिस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिस है। किसका बेसिस है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिस है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वहां पे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और अच्छे से क्लियर करते हैं कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा किससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंस्ट्रक्शन वर्क से, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क से। ठीक है, तो ये तो पता लग गया हमें कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, उसका की पॉइंट क्या है। पहला, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाएंगे। दूसरा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगी। दूसरा क्या होगी, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अब इसकी मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूं। ठीक है, मेरे पास बीकर कितने होंगे अब आपको पता है, अब आपको पता है बीकर कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। बीकर कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। एक बीकर में होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे बीकर में क्या होगा बेटा, रिडक्शन। मेरे पास ही एक बीकर है, ठीक है, और एक बीकर में थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। और मेरे पास एक ये बीकर है, हो गए दो। इस बीकर के अंदर मैंने जो सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, ये ब्लू का नहीं बना था, ये व्हाइट। ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान से देखना इसको। मैंने इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन भर लिया, और वो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है बेटा, जिंक। 1 मोलर जिंक सल्फेट, 1 मोलर ZnSO4। 1 मोलर क्या फिल कर लिया बेटा मैंने इसमें, ZnSO4। ठीक है, इधर मैंने ब्लू कलर क्या भर लिया, इधर मैंने ब्लू कलर भर लिया बेटा 1 मोलर CuSO4। यहां मैंने फिल कर लिया 1 मोलर ZnSO4। यहां मैंने क्या फिल कर लिया बेटा, 1 मोलर CuSO4। क्या फिल कर लिया बेटा, 1 मोलर CSO4। ठीक है, तो इसमें जो मैंने रोड डिप की, इसमें जो मैंने रोड डिप की है बेटा, वो रोड डिप की है कॉपर की, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रोड है कॉपर की, यहां पे कॉपर की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और यहां जो इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड है बेटा किसकी, वो इलेक्ट्रोड है आपके जिंक की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहां पे जिंक की इलेक्ट्रोड 1 मोलर ZnSO4 में डिसॉल्व है। यहां पे कॉपर की इलेक्ट्रोड 1 मोलर कॉपर सल्फेट में क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट में क्या है बेटा, डिसॉल्व है। क्या है बेटा, डिसॉल्व है। ठीक है, तो जिंक क्या ऑब्जर्व किया गया बेटा, विद टाइम जो जिंक की रॉड है, किसकी रॉड है बेटा, जिंक की रॉड है, वो डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। विद टाइम जो जिंक की रोड है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाती है बेटा, डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। जिंक की रोड क्या है बेटा, डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। और जिंक की रोड जब डिसॉल्व होती है, जिंक की रोड जब क्या होती है बेटा, डिसॉल्व होती है, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इस सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज करेगी। ठीक है, जिंक क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जिंक क्या करेगा, यहां पे देखो क्या ऑब्जर्वेशन हुई, जिंक की जो रोड है उसका वेट कम होने लग जाएगा। जिंक की रोड का वेट क्या होने लग जाएगा विद टाइम बेटा, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, जैसे ही आपकी ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, जो जिंक की रोड है वो क्या है विद टाइम डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगी और जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव में। और जो नया जिंक 2 पॉजिटिव है, जरा मैं उसको येलो बना दूं। पहले 1 मोल, इसको अच्छे से समझ लेना, पहले 1 मोलर ZnSO4 था ना, यानी कि 1 मोलर ZnSO4 में था,
Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। पहले जो था वो क्या था बेटा, Zn2 पॉजिटिव इक्वल थे किसके, सॉरी बेटा, खराब हो चुका है। पहले एक मोलर ZnSO4 था, यानी कि Zn2 पॉजिटिव इक्वल था किसके, SO4 2 नेगेटिव के। यानी कि अगर मैं यहां लिख दूं Zn2 पॉजिटिव इक्वल है SO4 2 नेगेटिव के। विद टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, जिंक डिसॉल्व होने लग गया। जिंक क्या होने लग गया बेटा, डिसॉल्व होने लग गया। जिंक क्या होने लग गया, डिसॉल्व। जिंक जब डिसॉल्व होगा, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और खुद Zn2 पॉजिटिव बना के सॉल्यूशन में जाएगा। खुद Zn2 पॉजिटिव बना के सॉल्यूशन में क्या करेगा बेटा, जाएगा। खुद Zn2 पॉजिटिव बना के सॉल्यूशन में जाएगा। जैसे ही खुद Zn2 पॉजिटिव बना के सॉल्यूशन में जाएगा, इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं जिंक ने, वो इलेक्ट्रॉन इस साइड क्या कर जाएंगे बेटा, मूव कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इस साइड क्या कर जाएंगे बेटा, मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, ठीक है, ये वाला हिस्सा नेगेटिव लगा रहा हूं, ये वाला हिस्सा अगर नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को फ्लो कर रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ये वाला हिस्सा क्या है, पॉजिटिव है। यहां से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है, जिंक वाली रोड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है, तो ये जो पिंक वाली रो है, पिंक वाली एरो है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। ये किसकी मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, ठीक है। तो करंट की मूवमेंट की भी बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक साइड से दूसरी साइड क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड मूव कर गए, ठीक है। तो यहां पर क्या होने वाला है, ये सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट है, इसके कॉपर 2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ये कॉपर 2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और हो जाएगी रिडक्शन। हो जाएगी क्या बेटा, रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन। और विद टाइम क्या ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, विद टाइम ऑब्जर्व किया जाता है। अब कॉपर बन गया, सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, सॉल्यूशन में क्या बेटा, कॉपर सल्फेट है। तो विद टाइम क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि कॉपर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगी। कॉपर 2 पॉजिटिव की सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम होने लगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनता है और कॉपर धीरे धीरे इस प्लेट पे क्या होने लग गया, चिपकने लग गया। क्या होने लग गया, चिपकने लग गया। यानी कि कॉपर की प्लेट विद टाइम हैवी होने लग जाएगी। कॉपर की प्लेट विद टाइम क्या होने लग जाएगी, हैवी होने लग जाएगी। कॉपर की प्लेट विद टाइम क्या होने लग जाएगी बेटा, हैवी होने लग जाएगी, ठीक है बेटा। कॉपर की प्लेट विद टाइम क्या होने लग जाएगी, हैवी होने लग जाएगी। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव इधर कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी आपकी, जिंक की प्लेट क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, और कॉपर की प्लेट विद टाइम क्या हो रही है, हैवी हो रही है। इलेक्ट्रॉन से इधर मूव करेंगे। ये एनोड है कि वो एनोड है। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज में और अच्छे से बताऊंगा। क्या, वो सेल का वो हिस्सा जहां पे ऑक्सीडेशन हो वो एनोड कहलाता है, ठीक है। ये हमेशा से मिसकंसेप्शन रहा है, एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा। बेटा जी सेल का वो हिस्सा, सेल का वो हिस्सा, ठीक है, साइंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, साइंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 9th 10th वाली धक्केनुसी कांसेप्ट को निकाल दो, ठीक है। वो हिस्सा सेल का जहां पे ऑक्सीडेशन हो, जहां पे क्या हो बेटा, ऑक्सीडेशन हो। इस प्लेट पे यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इस साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको एनोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनोड बोलते हैं। और इस साइड क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, कैथोड बोलेंगे। अब ये मत कह देना कि जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है जी, कैथोड नेगेटिव होता है। साइंस से कोई लेना देना नहीं है एनोड कैथोड का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव ही होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव ही होता है, कैथोड पॉजिटिव ही होता है, ये याद रख लेना। बट जो इलेक्ट्रो कोई भी कॉन्सेप्ट है बेटा, चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस का है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है, एनोड का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जहां ऑक्सीडेशन होती है वो कहलाता है एनोड। जहां ऑक्सीडेशन होती है वो क्या कहलाता है, एनोड। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रही है इस साइड, तो इसको मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल।
इस सेल को मैं क्या बोलता हूं बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कौन सा सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इस साइड रिडक्शन हो रही है तो मैं इसको बोलता हूं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा कौन सा है, रिडक्शन हाफ सेल। कैथोड वाला हिस्सा कहलाएगा रिडक्शन हाफ सेल और एनोड वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो नो डाउट जो आपका इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर से इधर हुई है तो करंट की मूवमेंट कहां से कहां रहेगी, करंट की मूवमेंट मैं येलो से शो कर रहा हूं। ठीक है, करंट की मूवमेंट इस साइड से इस साइड रहेगी। ये किसकी मूवमेंट रहेगी बेटा, करंट की मूवमेंट रहेगी। लेकिन सर्किट तो पूरा हुआ नहीं है कि तो वायर लगी है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए। ठीक है, तो सर्किट पूरा करने के लिए, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बेटा। करंट की मूवमेंट कहां से होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कैथोड से एनोड की तरफ। कहां पे होगी बेटा, कैथोड से एनोड की तरफ होगी। कहां से होगी बेटा, कैथोड से एनोड की तरफ। तो सर्किट पूरा करने के लिए हमें एक चीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या है बेटा, यूट्यूब। यूट्यूब नहीं, यूट्यूब, और वो भी इन्वर्टेड, उल्टी की हुई यूट्यूब। उल्टी की हुई यूट्यूब कैसे, ये देखो, इसे बोलते हैं, ओहो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, चलो कोई बात नहीं। ये है इन्वर्टेड यू ट्यूब। ठीक है, इसका काम क्या है पहले तो ये देखो। ठीक है, पहला काम है इसका, काम लिख लो, काम करते कैसे है। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज। काम है क्या ये, ठीक है, पहले इसका काम बता रहा हूं फिर बताता हूं ये काम करता कैसे है। एक तो ये सर्किट को पूरा करता है, सर्किट कंप्लीट करता है, सर्किट। ठीक है, दूसरा क्या करता है बेटा, ये प्रिवेंट चार्ज एक्यूमुलेशन। ठीक है, यहां पे थोड़ा मैं इसको इरेज करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये कैथोड वाला हिस्सा इधर लिख लो, कैथोड। ठीक है, प्रिवेंट चार्ज एक्यूमुलेशन, चार्ज को अकुमुलेट होने से रोकता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया, घर पे करते ही रहते हो, सर्किट कंप्लीट होगा इससे। क्या कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। अब ये क्या है, चार्ज अकुमुलेशन को प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है, चार्ज अकुमुलेशन को प्रिवेंट करता है। ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं बेटा, चार्ज अकुमुलेट को कैसे प्रिवेंट करता है। बेटा एक इन्वर्टेड उल्टी की हुई यू शेप की ट्यूब होती है। यू शेप की क्या होती है बेटा, ट्यूब होती है। इसमें भरा क्या जाता है, इसको पहले तो अगार से, किससे बेटा, अगार से सेमी सॉलिड फॉर्म दे दी जाती है अंदर से। ठीक है, भर दिया जाता है, जेली होती है, जेली शाइप, अगर जिसको बोलते हो, या अगरोस जेल भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहां पे इसके कॉटन वूल लगा दी जाते हैं। क्या लगा दी जाती है बेटा, कॉटन वूल लगा दी जाती है। ठीक है, और इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है। इसमें सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज में किसको फिल किया जाता है बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते कौन से हैं बेटा, जो इन सोल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेंगे। जो इन सोल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेंगे वो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे मान लो KCl फिल कर दिया, KCl का मतलब K पॉजिटिव। ठीक है, अब एक तो आयन होगा नहीं, काफी होंगे, बट मैं एक ही शो कर रहा हूं, K पॉजिटिव। ठीक है, एंड Cl नेगेटिव, दो शो कर देता हूं बेटा। इसमें क्या फिल किया जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये होता है आपका कौन सा, सॉल्ट ब्रिज। कौन सा ब्रिज बेटा, सॉल्ट ब्रिज। इसमें और ये चार्ज अकुमुलेशन को प्रिवेंट कैसे करता है, चार्ज अकुमुलेशन को प्रिवेंट कैसे करता है ये आपका जो सॉल्ट ब्रिज है वो देखो जरा। ठीक है, अब ये बताओ, स्टार्टिंग में आपके पास 1 मोलर ZnSO4 था, 1 मोलर ZnSO4 था, जिसका मतलब क्या था, Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव क्या है बेटा, सेम है। क्या है, सेम है। 1 मोलर ये है, 1 मोलर क्या है बेटा, ये है। 1 मोलर क्या है बेटा, ये है। 1 मोलर ही ये है और 1 मोलर ही क्या है बेटा, ये है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई
जिंक ज्यादा, जिंक 2 पॉजिटिव की अमाउंट बढ़ने लग गई। जिंक 2 पॉजिटिव की अमाउंट, जब बेटा रिएक्शन स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो जिंक 2 पॉजिटिव की अमाउंट इंक्रीज करने लगी। जिंक 2 पॉजिटिव की अमाउंट क्या करने लगी बेटा, इंक्रीज करने लगी। क्यों, क्योंकि जो जिंक था वो किस में कन्वर्ट हो गया, जो जिंक था वो कन्वर्ट हो गया जिंक 2 पॉजिटिव में। किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। क्यों इकट्ठा हुआ, क्योंकि बेटा Zn2 पॉजिटिव बढ़ रहा है। Zn2 पॉजिटिव बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हमने Zn2 पॉजिटिव 1 मोलर लिया था, बाकी रोड से आ रहा है। बाकी कहां से आ रहा है बेटा, रोड से आ रहा है। तो यहां पे कौन सा चार्ज इकट्ठा होने लग गया बेटा, इस प्लेट के अराउंड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लग गया। इस प्लेट के अराउंड कौन सा चार्ज इकट्ठा होने लग गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लग गया। जरा इधर आओ, इधर क्या होगा बेटा, ठीक है, यहां पे मैंने पास 1 मोलर CuSO4 था। क्या था बेटा, 1 मोलर CuSO4, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव भी 1 मोलर था, और सल्फेट भी कितना था बेटा, 1 मोलर। सल्फेट भी कितना था, 1 मोलर। यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि विद टाइम ये कॉपर की अमाउंट कम हो रही है। विद टाइम कॉपर की अमाउंट कम हो रही है, और विद रिस्पेक्ट टू सल्फेट कम हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू सल्फेट क्या हो रही है, कम हो रही है। स्टार्टिंग में दोनों इक्वल थे, स्टार्टिंग में दोनों क्या थे बेटा, इक्वल थे। तो अब क्या है बेटा, ये अमाउंट क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो न्यूट्रल नहीं रह रहा, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना है। न्यूट्रलिटी को क्या करना है बेटा, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो ये जो सल्फेट है ये बढ़ रहा है, सल्फेट है ये क्या कर रहा है बेटा, बढ़ रहा है। अगर सल्फेट बढ़ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि सल्फेट पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो भाई अब क्या करें, अब क्या करें, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है बेटा, इधर से आयंस सप्लाई करता है, ठीक है। यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ रहा है, इस साइड जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो सॉल्ट ब्रिज से 2Cl नेगेटिव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, 2Cl नेगेटिव आ जाएंगे। ZnCl2 बन जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा बेटा, अगर यहां पे चार्ज अकुमुलेट हो गया ना, इकट्ठा हो गया, यहां पे पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेटा, मूवमेंट रुक जाएगा। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या है बेटा, मूवमेंट रुक जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया तो करंट का मूवमेंट नहीं हो सकता, करंट का मूवमेंट नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाता है तो करंट का मूवमेंट नहीं हो सकता, करंट का मूवमेंट नहीं हो सकता। तो अब हमें इस पॉजिटिव चार्ज को यहां इकट्ठा नहीं होने देना, हमें इस पॉजिटिव चार्ज को यहां इकट्ठा नहीं होने देना। उसके लिए मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, क्लोराइड आयंस को सप्लाई करेगा। ये किसको सप्लाई करेगा, क्लोराइड आयंस को सप्लाई करेगा। और ये क्लोराइड आयन जिंक आयन से रिएक्ट कर जाएंगे। ये क्लोराइड आयन किससे रिएक्ट कर जाएंगे, जिंक आयन से रिएक्ट कर जाएंगे, और बन जाएगा जिंक क्लोराइड। बन जाएगा क्या बेटा, जिंक क्लोराइड। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं वहां देखूं, ठीक है, तो वो क्या होने वाला है, ठीक है, जो सल्फेट आयंस हैं वो बढ़ रहे हैं, सल्फेट आयन बढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता, वैसे तो इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। अगर आ भी गए तो वहां से उनको रिपल्शन मिलेगा, वहां से उनको क्या मिलेगा बेटा, रिपल्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा नहीं होने देना। तो सॉल्ट ब्रिज से क्या सप्लाई होगा बेटा, 2K पॉजिटिव सप्लाई होंगे, और ये बन जाएगा K2SO4। क्या बन जाएगा, K2SO4। इस तरह से सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, पहला तो सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा चार्ज अकुमुलेशन को इलेक्ट्रोड्स के अराउंड क्या करता है बेटा, रोकता है। चार्ज अकुमुलेशन को इलेक्ट्रोड के अराउंड क्या है बेटा, रोकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया एनोड कौन है, कैथोड कौन है, बेसिक फ्रेमवर्क क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इनकी डिटेल्स आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।